हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की क्लास होने जा रही है आपको जो लेटर राइटिंग कैसे की जाए या एप्लीकेशन राइटिंग किस तरह से की जाए, ये आज का टॉपिक हमारे क्लास में रहेगा। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि इस चीज को कि लेटर राइटिंग आखिरकार है क्या। व्हाट इज द लेटर राइटिंग? पत्र लेखन आखिर क्या है? ये एक तरह की कला है और इसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और इसके कितने प्रकार होते हैं, वो सब की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले देखिए, व्हाट इज द लेटर राइटिंग? पत्र लेखन क्या है? पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र के मैं आपको बता दूं, दो तरह के पत्र होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। इसको और डीपली समझने के लिए चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इससे आगे लेकर चलूं, मेरी आपसे एक डीप रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस क्लास की तरफ। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स ऐसे पत्र जो हम अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों को लिखते हैं, वे सब अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। किसी भी लेटर के जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या पार्ट्स होते हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं, उसके बिना आपका पत्र लेखन की जो एक कला है, वो पूर्ण नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। तो देखिए, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम एक इनफॉर्मल लेटर को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग। हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग के अंतर्गत जो हमारा इनफॉर्मल लेटर है, हेडिंग के अंतर्गत हमें क्या-क्या चीज़ आएँगी, उसके हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ होती है सैल्यूटेशन, अभिवादन। आप किस तरीके से किसी को जब संबोधित करते हैं तो उसका उसको आप किस तरह से अभिवादन करते हैं, उसका सैल्यूटेशन कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे द बॉडी ऑफ द लेटर, जो पत्र का जो एक बॉडी होगी, उसकी जो संरचना होगी, वो किस तरह से होगी। और चौथी चीज़ होती है उसका एंडिंग। एक इनफॉर्मल लेटर हो या आपका फॉर्मल लेटर हो तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपकी पहली होती है हेडिंग, आपका दूसरा सैल्यूटेशन, उसके बाद द बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद उसका जो एंडिंग होता है, उसका जो हम अंत करते हैं पत्र का, वो किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं, हमने पहले बात कही हेडिंग की। तो हेडिंग में देखिए हम देखेंगे कि हेडिंग में इस भाग के अंतर्गत 2 बातें आती हैं। एक तो होता है पत्र भेजने वाले का पता, जो आपको पत्र भेज रहा है उसका पता। और दूसरा होता है पत्र जो भेजा जा रहा है उसकी डेट। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। जो एड्रेस, सबसे पहले हम जो एड्रेस, वो राइट हैंड साइड हम कहीं न कहीं हम एड्रेस लिखते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये राइट हैंड साइड स्क्रीन के, कि यहाँ पर जैसे लिखा है 20 गौहर स्ट्रीट, पीएनबी रोड, अफजलगढ़ 246722। तो यहाँ पर देखिए, भेजने वाले का एक बात का ध्यान रखना है कि आप भेजने वाला जो भी है, जो भी इस लेटर को डिज़ाइन कर रहा है, भेज रहा है, किसी को लिख रहा है, तो वो अपना यहाँ नाम नहीं डालता है। एड्रेस में सिर्फ़ ये चीज़ें पड़ती हैं, आप यहाँ पर अपना नाम नहीं डालते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इस भाग के अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं, एक पत्र भेजने वाले का पता और दूसरा पत्र भेजने की तारीख। इसमें ख़ास बात ये है कि इस पत्र भेजने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। देखिए, यहाँ पर जो है अभी हमने पत्र भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये एड्रेस लिखा है और इस एड्रेस में यहाँ पर हमने यहाँ पर भेजने वाले का नाम नहीं लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है तारीख। यानी जिस तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं, एक वो चीज़ होती है कि उस तारीख को हम किस तरह से लिखते हैं। देखिए, दिनांक को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पर जुलाई 1, 2024। तो यहाँ पर देखिए मंथ का नाम दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 जुलाई 2024। तो इस ये जो सन दिया है, इसके बीच में हमने कॉमा दिया है। अगर मंथ हम पहले दे रहे हैं और उसके बाद हम डेट दे रहे हैं और उसके बाद सन दे रहे हैं, कौन-सा सन है, कौन-सा वर्ष है, तो यहाँ पे भी उनके बीच में हमें कॉमा देना ज़रूरी होता है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप पहले तारीख दे रहे हैं और उसके बाद आप मंथ लिख रहे हैं, तो उसके बीच में हमें फिर किसी तरह का कोई पंक्चुएशन नहीं देना होता है। कोई किसी भी तरीके का आप कॉमा वगैरह नहीं लगाएँगे। तो आप इसको गौर से देख लीजिएगा कि यहाँ में इस वाली डेट में और इस डेट में क्या अंतर है। यानी अगर आपने मंथ को पहले लिखा है, आप अगर दिनांक डाल रहे हैं, तो और
यहाँ वर्ष है तो उसके बीच में कॉमा देंगे। अगर आपने पहले दिनांक यानी दिन का दे दिया यानी आज क्या तारीख है, उसके बाद मंथ दे रहे हैं तो उसके बाद आप कोई भी कॉमा वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए जब हम इसके दूसरे उस पे आते हैं, हमने आपको बताया था कि दूसरे नंबर पर हम सैल्यूटेशन यानी भाई और बहन के बीच या मेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच या अंतरंग मित्रों के बीच अभिवादन का रूप जो होता है वो निम्न तरह से होता है। वो कैसे होता है कि अगर देखिए आपके भाई और बहन के बीच हैं या कोई आपके कजिन हैं भाई बहन उनके बीच या अंतरंग मित्र हैं आपके जो काफी आपसे घुले मिले मित्र हैं, अभिवादन का जो उनका वो होगा रूप वो कैसे होगा? यानी सैल्यूटेशन जो होगा जब आप पत्र का शुरुआत कर रहे होंगे। तो आप लिखेंगे जैसे डियर मुकुल या डियर मोनी या डियर राकेश वगैरह-वगैरह। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। ब्लड रिलेशंस को ऐसे लिखेंगे अगर आप मान लीजिए कहीं पर किसी को ऐसे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं जिससे आपका ब्लड रिलेशन है तो आप उसे कैसे लिखते हैं? उसके लिए आप लिखते हैं जैसे माई लगा देते हैं माई डियर फादर या माई डियर मदर या डियर अंकल या डियर ब्रदर वगैरह वगैरह इस तरीके से आप उसको लिख देते हैं जहां पर आपका ब्लड रिलेशंस होते हैं। यदि पत्र बराबर रैंक वाले व्यक्ति को लिखा जाता है तो अधिक आत्मीयता वाले व्यक्ति के लिए आप क्या करते हैं उसके लिए आप माई डियर जैसे आपको लिखना है माई डियर वर्मा माई डियर डॉक्टर विश्वास एटसेट्रा। तो आप इस तरीके से वहाँ पर उसको फॉर्मेट करते हैं, यानी उसका जो सैल्यूटेशन का फॉर्मेशन होता है, वो इस तरीके से होता है कि आप माय डियर वर्मा या माय डियर डॉक्टर, जो भी आप यहाँ पर नाम देना चाहें, जो आपके बहुत ज़्यादा मतलब जिससे आप इंटीमेसी रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं, आत्मीयता वाले व्यक्ति के साथ, इस तरीके से सैल्यूटेशन होगा। सामान्य आत्मीयता वाले व्यक्ति के लिए माई का प्रयोग ना करें। ये आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इंटीमेसी आपकी किसी के साथ है, तो वहाँ पर माई लगा दीजिए। अदरवाइज़ सैल्यूटेशन जब आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई यानी सामान्य आत्मीयता वाला व्यक्ति है या ज़्यादा उससे कोई इंटीमेसी नहीं है लेकिन वो है आपका कोई भी मिलने वाला है दोस्त, तो आप वहाँ पर माई का प्रयोग ना करें। आप जैसे ऐसे लिख सकते हैं डियर वर्मा या डियर डॉक्टर विश्वास। और अगर अधिक आत्मीयता वाला है, ज़्यादा इंटीमेसी है, तो हम वहाँ पर माई का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, विवाहित जो यानी मैरिड वीमेन हैं, तो उनके लिए मिसेज़ और तथा जो अविवाहित स्त्रियाँ हैं, उनके लिए मिस शब्द की जगह एमएस लिखा जाता है। जैसे लिखते हैं मिस ऐसे मिस लिखा जाता है। पहले ये चीज़ भी लिखी जाती थी, लेकिन अब ज़्यादातर एमएस से काम चलाते हैं। और जो विवाहित स्त्रियाँ होंगी वहाँ पर उनको सैल्यूटेशन में अगर आप करें तो मिसेस इस तरीके से आप उसको एमआरएस करके लिखेंगे। अगर अधिक आत्मीयता यानी ज़्यादा इंटीमेसी है आपकी तो आप माय डियर मिस नाज़ इस तरीके से आप लिख सकते हैं सैल्यूटेशन में। और सामान्य आत्मीयता के लिए है तो डियर मिस रावत या डियर मैडम इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। आगे देखेंगे कि औपचारिक रूप से केवल मैडम लिखा जाता है। अगर आप औपचारिक रूप से देखेंगे यानी फॉर्मल तरीके से आप देखेंगे तो मैडम लिखा जाता है, फिर वहाँ माय डियर वगैरह करके नहीं लिखते हैं। उसके बाद चलते हैं तीसरे जो उसका हेडिंग है द बॉडी ऑफ द लेटर। जो पत्र की जो संरचना है, उसकी जो बॉडी है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का हो, उसमें क्या-क्या होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये पत्र का सबसे मुख्य भाग होता है। इस भाग में क्या होता है कि 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका माइंड योर ग्रामर यानी लिखी गई पाठ्य सामग्री जो होती है व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो। यानी आपकी व्याकरण जो आपका जो ग्रामर हो ग्रामेटिकली आपका जो आपने पत्र को लिखा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और आती है कि जो आपका लेखन है, वो बिल्कुल साफ-सुथरा और पढ़ने लायक हो। यानी ऐसा नहीं कि आपने इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड राइटिंग लिख दी कि अब यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या है। पढ़ने वाले को उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है यूज़ फ़ैमिलियर स्टाइल्स। तो देखिए यूज़ फ़ैमिलियर स्टाइल्स इसके अंतर्गत क्या आपको करना है कि अपने विषय में अधिक ना कहें। यानी अब जो भी आप पत्र में लिख रहे हैं, उसको अपने विषय में अधिक ना कहें, बार-बार मैं शब्द का प्रयोग अहंकार भाव प्रकट करता है। बार-बार मैं का प्रयोग ना करें, मैं ऐसा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस तरह से बार-बार इन चीज़ों को मतलब मैं शब्द का प्रयोग बार-बार ना करें और वाक्य को नया मोड़ दें।
जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आपको लिखना है कि आई थिंक इट स्ट्राइक्स मी, या आप कह सकते हैं इट अपीयर्स। ऐसे भी आप, या जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं उसमें कोई शब्द आ गया कि आप एक वाक्य बना रहे हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमिंग, कि मैं आपका आने का इंतजार कर रहा हूँ या मैं आपके आने का प्रतीक्षा में हूँ। तो इसके बजाय कि आप आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमिंग के बजाय आप ये कह सकते हैं कि इट विल गिव अस ग्रेट प्लेजर if you come, if you can come, okay, it will give us great pleasure if you can come, या ऐसे भी कह सकते हैं we are looking forward to your coming। तो हम इस तरीके से ये familiar styles इस तरीके से हम यूज करेंगे। आगे चल के जब मैं आपको इस क्लास के जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें पूरे पूरे लेटर लिखकर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो, उनका माइंड, योर ग्रामर, फैमिलियर स्टाइल्स कैसा होगा, ये सब चीज़ आप उन चीज़ों उनमें देखेंगे। लेकिन लेटर को पहले किस तरीके से उसका फॉर्मेट किया जाता है, उसको किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, वो सब आपको ये चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, यूज़ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। आप इसके अंतर्गत आप समझिएगा कि लंबे और उलझे वाक्य मत लिखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे वाक्य या उलझे हुए वाक्य मत लिखिएगा। छोटे और सरल वाक्य लिखिए। तो यूज़ सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। उसके बाद दोस्तों, डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स। अब अगर जब आप लेटर लिख रहे हैं तो आप जो है उसको क्या करें, पत्र को छोटे-छोटे अनुच्छेदों में जो है वो डिवाइड कर दीजिए। यानी छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद नेवर बी डिसकॉर्टियस और रूड इन योर लेटर। आप ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि पत्र में विनम्रता और मतलब जो है शालीनता होनी चाहिए उसके अंदर। पत्र लिखकर उसको मतलब जो है आप देखें कि कहीं आपने कोई ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा है जो रूड हो, तो असभ्य शब्दों का इस्तेमाल तो आपने नहीं किया है अपने लेटर में। इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, प्लीज हैव अ रिवीजन आफ्टर राइटिंग योर लेटर। जब आप अपना पत्र लिख चुके हैं तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि देखिए अक्सर मैंने देखा है, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि जब कभी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हम जब एक क्रम से कोई चीज़ को लिखते चले आ रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं हम जो है में का या ज़्यादा यूज़ कर बैठते हैं, या जैसे भी मैंने इन चीज़ों इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान आकर्षित कराया, तो उन चीज़ों में हम ये देखते हैं कहीं न कहीं हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। कभी-कभी हमें कुछ जो है पंक्चुएशन मार्क्स की भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब आप लेटर को कंप्लीट कर चुके हैं, जब आप लिख चुके हैं, तो आप एक बार उसको रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। पत्र का एंडिंग। अब देखिए सबसे मेन चीज़ होती है, अब इसके जब पत्र को आप अंत कर रहे हैं, तो पत्र के अंत का रूप जो होता है, जो फॉर्म ऑफ द एंडिंग है, हमेशा सैल्यूटेशन के अनुरूप होता है। आपने जो सैल्यूटेशन वाली जो मतलब वहाँ हेडिंग पे जो वर्क किया है, वहाँ पर किस तरीके का सैल्यूटेशन किया है, उसी तरीके का उसके अनुरूप, यानी उसका अकॉर्डिंग आपको पत्र का एंडिंग करना होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूँ कि ब्लड रिलेशन में अगर आप हैं तो योर्स अफेक्शनेटली, या योर लविंग सन, इस तरीके से, या लविंग फादर, या योर लविंग अंकल, योर लविंग ब्रदर, या योर लविंग नेफ्यू, वगैरह-वगैरह। इस तरीके से आप अपने पत्र का एंडिंग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ कि पत्र का अंत का रूप जो होगा वो हमेशा सैल्यूटेशन के अनुरूप होगा। अगर इंटीमेट फ्रेंड्स के साथ जिनसे के रक्त संबंध ना होता है आपका, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं योर्स एवर, या योर्स ऑलवेज, या योर्स मोस्ट सिंसियरली, योर्स वेरी सिंसियरली, या योर्स अफेक्शनेटली। इस तरीके का जिनसे रक्त संबंध ना हो, अगर आपने सैल्यूटेशन में उनको उसके अनुरूप लिखा है तो उनका एंडिंग इन शब्दों से आप कर सकते हैं। यदि अभिवादन में आत्मीयता नहीं है तो, यदि आपने अभिवादन किया है और उसमें आत्मीयता यानी इंटीमेसी नहीं है, तो आप कहेंगे वहाँ पर योर्स वेरी ट्रूली, या आप ये कह सकते हैं योर्स ट्रूली। ये भी आप उस पत्र का एंडिंग इस बात से कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं योर्स फेथफुली। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि योर्स को सदैव कैपिटल वाई से लिखा जाता है। एक शिष्य जब अपने गुरु को संबोधित करता है, उसे माने पत्र लिखता है, तो पत्र का अंत योर्स ओबीडिएंटली, या योर्स ओबीडिएंटली पपिल, इस तरीके से वो उसका पत्र का जो अंत करता है, यानी उसका जो एंडिंग होती है वो इन शब्दों से करता है।
तो गाइज़ ये थी आज की हमारी क्लास लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग और आज आपने सीखा लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लेटर्स को किस तरीके से उसका जो है फॉर्मेट होता है, उसे किस तरीके से हम जो है लिखते हैं और कहाँ-कहाँ किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड और नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।